जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मिशन कंपटीशन। गाइस 67वीं बीपीएससी के लिए ये आस्था आईएएस का प्रैक्टिस सेट जो है इसको हम चलाने जा रहे हैं। ये बिल्कुल ऑथेंटिक प्रैक्टिस सेट आप यहाँ पे देख सकते हैं। बिल्कुल 150 क्वेश्चन होगा और 2 आवर्स का टाइम यहाँ पे सारा इंस्ट्रक्शन दे रखा है। देखिए दोस्तों, ये बाइलिंगुअल प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। ये इंग्लिश और हिंदी आपको दोनों में ही प्राप्त होगा, ठीक है, ध्यान रखें इस बात का। लेकिन ये जो प्रैक्टिस सेट है ये हमारा जो जनरल पब्लिक ग्रुप है जहाँ पे फ्री पीडीएफ्स प्रोवाइड होते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे ये नहीं दिया जाएगा। हमारा एक पेड ग्रुप स्टार्ट हुआ है, ठीक है, जिसको आप पे करके एक बार 70 रुपया सिर्फ पे करके 67वीं बीपीएससी प्री तक आप हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। ये उसी ग्रुप में पेड किया जाए, प्रोवाइड कराया जाएगा। और इसके साथ साथ अलग अलग कोचिंग संस्थान जो कि बड़े बड़े जो पेड कोचिंग संस्थान है, जैसे दृष्टि हो गया, परफेक्शन आईएएस हो गया, उसके बाद आपको ये आस्था आईएएस हो गया, इन सब के जो प्रैक्टिस सेट हैं, साथ ही साथ अभी इडुटीरिया का भी चल रहा है, इन सब के प्रैक्टिस सेट वहीं पे आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे, ठीक है। तो आप एक बार 70 रुपए का मिनिमम चार्ज है जो आप पे करके उस पेड ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। हमारा ये आज से ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है 15 तारीख से, और बहुत जल्द आपको ये नोटिफाई कर दिया जाएगा कि पेड ग्रुप जो है लाइव कब से होगा। तो आप 70 रुपये पे करके, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिख जाएगा, मैं यहाँ भी लिख देता हूँ 9708351194। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करें, पेमेंट करके स्क्रीनशॉट लेके भेजें। बाकी जितने भी डिटेल है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जाएं, जो ऑफिशियल हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे प्रॉपर पीडीएफ अपलोड किया गया है सारे डिटेल के साथ। उसको जाके आप अच्छे से इंस्ट्रक्शन को पढ़ लें, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए बिना देरी के फटाफट से आज का जो वीडियो है स्टार्ट करते हैं हम। चलिए, तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है क्या है, देखिए, चंद्रमा पर पलायन वेग का मान जो है कितना होता है। देखिए, चंद्रमा पर पलायन वेग का मान की अगर हम बात करें तो कितना होता है, तो 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड के आसपास होता है, ठीक है ना, ध्यान रखिए इस बात का। और धरती पर पलायन वेग कितना होता है, तो धरती पर पलायन वेग जो होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अच्छा, धरती का पलायन वेग से क्या मतलब है? धरती का पलायन वेग से मतलब ये है कि आपको ये 11.2 किलोमीटर सेकेंड का स्पीड चाहिए धरती के ग्रेविटेशनल फोर्स को बीट करके धरती के कक्षा से बाहर निकलने के लिए। इसी को पलायन वेग बोलते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो निम्नलिखित में से क्या परिवर्तन हो जाता है? तो ये जो परिवर्तन क्या होगा, तो परिवर्तन होगा जब कोई प्रकाश तरंग वायु से कांच या एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश की सिर्फ आवृत्ति स्थिर रहती है, बाकी वेग, तीव्रता, तरंगदैर्घ्य इत्यादि सब बदल जाता है, ठीक है। वेग, आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य ये सब का सब चेंज हो जाता है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक। चलिए 3 नंबर देखते हैं क्या बोल रहा है। देखिए, खतरे का सिग्नल लाल रंग को बनाया जाता है, क्यों भाई, ऐसा क्यों कि खतरे का सिग्नल जो है लाल रंग को ही बनाया जाता है? देखिए, इसके पीछे रीजन है। रीजन क्या है? खतरे का सिग्नल लाल रंग बनाए रखने का जो सबसे मेन रीजन है, लाल रंग का जो प्रकीर्णन होता है वो दूसरे रंगों से सबसे ज्यादा होता है और बिल्कुल ही क्लियर दिखता है दूर से भी। तो यही रीजन होता है कि इसको जो है खतरे का निशान बनाया जाता है, जबकि बैगनी और नारंगी रंग वगैरह ये सब जो है इसका प्रकीर्णन कम होता है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, ठीक है। इसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, ठीक है, ये अन्य रंगों की तुलना में दूर से दिखाई देता है, ठीक। और ये लाल रंग का प्रकीर्णन जो है सबसे कम, ये वाला तो नहीं हो जाएगा, और लाल रंग का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है। तो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हो रहे हैं, इसलिए ई हो जाएगा, एक से अधिक, ठीक। 4 नंबर देखते हैं। विभिन्न दूरियों पर स्थित वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी निम्नलिखित में से किसके द्वारा परिवर्तित होती है? तो ये परिवर्तित किसके द्वारा होगी? देखिए, ये सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा परिवर्तित होगी, बी वाला हमारा सही हो जाएगा। नंबर 5, विद्युत धारा को किससे पाया जाता है? देखिए, विद्युत धारा जो है ना, इसको पाया जाता है एमीटर से, सॉरी मापा जाता है, मैं पाया जाता बार बार बोल रहा हूँ, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। विद्युत धारा को किससे मापा जाता है, ठीक है, तो एमीटर से इसका मापन किया जाता है, ठीक। सी वाला हमारा सही हो जाएगा। नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा असत्य है? इसमें से जो असत्य जोड़े की अगर हम बात करें, देखिए क्या है कि कार्डियोग्राम दूर से गति मापक हेतु बिल्कुल करेक्ट है, वोल्ट मीटर विभवांतर मापन हेतु ये भी करेक्ट है, अमीटर विद्युत धारा मापन हेतु ये भी करेक्ट है, और लक्सी मीटर प्रकाश तीव्रता मापन हेतु ये भी करेक्ट है। यानी कि ई वाला हमारा सही हो जाएगा, एक से अधिक सारे के सारे यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है, सारे के सारे यहाँ पे करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर। किस उपक्रम पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का पाठ्यांक एक ही होता है? तो सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का पाठ्यांक होगा -40 डिग्री सेल्सियस पर एक ही
8 नंबर, इसमें से कौन सी प्रक्रिया रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? तो जो उदाहरण अगर नहीं है वो हम बात करें तो भौतिक परिवर्तन के उदाहरण की अगर हम बात करें, देखिए पानी जो है इसका जमकर बर्फ बनना, ये मोम का गलना, दूध क्रीम अलग करना, दही से मक्खन निकालना, ये सब जो है क्या है? फिजिकल भौतिक परिवर्तन है। और रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण क्या होता है? मोमबत्ती का जलना, खाना पकना, ईंधन का स्कंदन, दूध से दही बनना, लोहे में जंग, ये सब इसका परिवर्तन हो जाता है। देखिए ई वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। रासायनिक परिवर्तन का बात हो रहा है तो यहाँ पे भौतिक और रासायनिक दोनों ही परिवर्तन यहाँ पे है। मोम का जलना, लोहे में जंग लगना, मोमबत्ती का जलना, ऊर्ध्वापातन, ये सब फिजिकल हो गया, ये केमिकल हो गया। तो ई हमारा हो जाएगा कि ये सारे के सारे भौतिक परिवर्तन में ही आ जाएंगे। ठीक है, सारे नहीं, आई एम सॉरी, यहाँ पे भौतिक परिवर्तन की जो बात हो रही है, मोमबत्ती का जलना, राइट, मोमबत्ती का जलना ये रासायनिक हो गया, लेकिन मोम का क्या है? मोम का गलना ये भौतिक परिवर्तन है, और ऊर्ध्वापातन ये भी भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, तो यहाँ बी और सी हो जाएगा, यानी ई वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए 9 नंबर देखते हैं क्या बोल रहा है। देखिए शुष्क सेल का विभव क्या होता है? देखिए शुष्क सेल का विभव जो है ना ये 1.5 वोल्ट्स होता है। ठीक, 10 तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का रसायन सामान्य गुणधर्म क्या है? तो इसका सामान्य गुणधर्म क्या है? बेसिक और एसिडिक, ए वाला करेक्ट हो जाएगा। 11 अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? देखिए अम्लीय वर्षा का पीएच मान की बात करें तो इसका 5.6 से अधिक होता है पीएच वैल्यू। ठीक है, ध्यान रखिए इस बात का। नंबर 12 देख लेते हैं क्या बोल रहा है। नंबर 12 में साधारण नमक में क्या मतलब यहाँ जो है क्या एक्चुअली रहता है, यहाँ पूछा जा रहा है। तो साधारण नमक की अगर हम बात करें इसमें क्या रहेगा, तो देखिए इसमें है प्रबल क्षार एवं प्रबल अम्ल दोनों ही उपस्थित रहता है। ठीक है, सी वाला हमारा सही हो जाएगा। नंबर 13 क्रोमियम स्टील मिश्रण है किस किस का? देखिए क्रोमियम स्टील की अगर हम बात करें ना तो ये किस किस का मिश्रण है? तो भैया ये क्रोमियम स्टील किस किस का है? तो ये है क्रोमियम और कार्बन का ये मिश्रण होता है क्रोमियम स्टील, राइट। सी वाला हमारा सही हो जाएगा। नंबर 14 हाइड्रोजन के जलने से क्या बनेगा? देखिए हाइड्रोजन के जलने से बनेगा पानी, डी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। नंबर 15 सोडियम बेंजोएट का आणविक सूत्र क्या है? देखिए सोडियम बेंजोएट का आणविक सूत्र की अगर हम बात करें तो इसका आणविक सूत्र होता है NH2CONH2। ठीक है, डी हमारा सही हो जाएगा। नंबर 16 इनमें से किसे प्रकृति की किडनी के नाम से भी जाना जाता है? देखिए प्रकृति की किडनी कहा जाता है किसको? आर्द्र भूमि को भैया कहा जाता है, सी करेक्ट हो जाएगा। पोषक तत्वों का पुनर्निर्माण और जहरीले तत्वों को निष्क्रिय करने की वजह से आर्द्र भूमियों को जो है ना प्रकृति का किडनी भी कहा जाता है। ठीक है, ये बिल्कुल एक किडनी की भांति काम करती है इसी वजह से। चलिए 17 नंबर प्रकाश वैद्युत प्रभाव के आविष्कारक कौन थे? देखिए इसके आविष्कारक कौन थे? तो हर्ट्ज। ठीक, सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है? दमा एवं गंजापन बीमारी की वजह क्या है, रीजन क्या है? देखिए दमा और गंजापन जो है ना ये दोनों देखिए कवक जनित रोग हैं। ठीक है, कवक जनित ये दोनों रोग हैं, ये ध्यान रखिए इस बात का। और दमा रोग के कारण का एस्परजिलस जो है ये फ्यूमेगेटा दमा की वजह से होता है, जबकि गंजापन जो है टिटेनिया कैपिपस ये जो कवक होता है इसके वजह से होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 19 औषधि विज्ञान के पिता के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो ये जाने जाते हैं कौन? हिपोक्रेट्स, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, 20 मम्स क्या है? देखिए मम्स की अगर हम बात करें तो मम्स है एक बीमारी, ए करेक्ट हो जाएगा। 21 लार में मुख्यतः कितने प्रकार के पाचक एंजाइम पाए जाते हैं? देखिए लार में जो है ना मुख्यतः ध्यान रखें 2 प्रकार के पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखें इस बात का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 22 इनमें से किसे कोशिकीय ईंधन भी कहा जाता है? कोशिकीय ईंधन की अगर हम बात करें देखिए ग्लूकोज को जो है ना कोशिकीय ईंधन कह के भी बुलाया जाता है, डी वाला सही हो जाएगा। नंबर 23 पेसमेकर को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? देखिए पेसमेकर को जो है ना अन्य SA नोड्स के नाम से भी जाना जाता है। SA नोड्स या सिनोडिएटल नोड्स कोशिका का एक समूह है जो हृदय के दाहिने कक्ष में स्थित होता है सॉरी, और हार्ट बीट जो हमारा होता है ना इसके स्पीड को पेस को मेंटेन रखने में ये काम करता है। 24 नंबर मानव पोषण के लिए टमाटर बहुल स्रोत है किस चीज का? तो ये अगर बात करें बहुल स्रोत किस चीज का है तो ये भाई देखिए साइट्रिक एसिड का, सी वाला हमारा सही हो जाएगा, राइट। चलिए 25 नंबर देखते हैं क्या बोल रहा है। इनमें से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? देखिए इनमें से जो कथन की बात करें क्या सुमेलित नहीं है तो अर्बर और स्मिथ
अंतः आकेंद्रण का पता लगाया? बिल्कुल सुमेलित है। फ्रेडमैन जो है एग्रोबैक्टीरियम टी-डीएनए युक्त परजीवी पादपों का इन्होंने विकास किया, ये भी सही है। मुलिस पॉलीमर्स श्रृंखलित प्रक्रिया यानी पीसीआर का पता इन्होंने लगाया, सही बात है। और ट्रेमिन और वाल्टमोर इन्होंने रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस का पता लगाया, ये भी सही बात है, यानी कि ई हमारा करेक्ट हो जाएगा। सारे के सारे सुमेलित हैं, ठीक, यानी कि इनमें से कोई भी नहीं। यहाँ कौन सुमेलित नहीं है वो पूछा जा रहा है, ठीक है। तो महिलाओं में पुरुषों जैसे लक्षण दिखना क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा। तो इसको भैया हम क्या बोलते हैं? तो विरिलिज्म बोलते हैं। अगर किसी महिलाओं में पुरुषों जैसे लक्षण दिखे, मतलब क्या होता है, दाढ़ी मूंछ इत्यादि अगर ये सब आने लगे तो इसको विरिलिज्म कहा जाता है। ये महिलाओं में एंड्रोजन्स की अतिस्राव का दुष्परिणाम होता है। अच्छा, एंड्रोजन क्या होता है? ये मेल हार्मोन इसको बोलते हैं, ठीक है। चलिए नंबर 27 देखते हैं क्या है। नंबर 27 हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए इसमें जो कथन की अगर हम बात करें, असत्य कथन, जंतु कोशिका में लवक नहीं पाए जाते हैं, सही है ये वाला। कार ओक वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है, ये वाला भी सही है। एकेसिया पौधे की लकड़ी से कत्था प्राप्त होता है, ये भी सही है। और पादप कोशिका में सिलिया नहीं पाया जाता है, ये भी सही है, यानी कि हमारा ई वाला करेक्ट हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई भी कथन असत्य नहीं है, ठीक है। चलिए 28, ब्लू फ्लैग क्या है? देखिए ब्लू फ्लैग की अगर हम बात करें तो ये है भैया एक ट्रेडमार्क। ब्लू फ्लैग एक ट्रेडमार्क है, ध्यान रखें इस बात का। 29 देखते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का प्रयोग किया जाता है कहाँ? तो भैया इसका प्रयोग किया जाता है, देखिए डीएनए प्रबंधन तकनीक में। बी वाला हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 30 नंबर, विश्व का पहला देश जिससे बायोमेट्रिक्स प्राइवेसी कोड लागू किया है, तो पहला देश कौन है? ये है ऑस्ट्रेलिया, इसी ने बायोमेट्रिक्स प्राइवेसी कोड लागू किया है। 31, कास्पोडोट्रिपिस गोटार्थमन प्रजाति जो है ये कहाँ पाई जाती है भाई? तो देखिए ये घोंघे की प्रजाति है, बी वाला करेक्ट हो जाएगा। 32, चर्चिल और नेसल्स कहाँ की नदियाँ हैं? चर्चिल और नेसल्स की अगर हम बात करें, देखिए ये नदियाँ कहाँ की है? कनाडा की हैं, ए वाला करेक्ट हो जाएगा। 33, एंडीज पर्वत का विस्तार कितने देशों में है? देखिए एंडीज पर्वत का जो विस्तार है ये 7 देशों में है, ध्यान रखें इस बात का, ठीक है। इसका विकास दक्षिण अमेरिका के 7 देशों में है और ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला होने के साथ साथ हिमालय में दूसरी सबसे पर्वत श्रृंखला भी है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं। 34, क्या है इनमें कौन सा पठार सबसे दक्षिण में स्थित है? तो सबसे दक्षिण में जो पठार स्थित है वो है भैया देखिए पेंटागोनिया का पठार, बी करेक्ट हो जाएगा, राइट। चलिए 35 देखते हैं क्या बोल रहा है। ओके हिंदी वाला यस। चलिए सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? देखिए सुनहरी क्रांति की बात हो रही है तो ये है फल उत्पादन से, ठीक, ए वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। सुनहरी क्रांति जो है स्वर्ण क्रांति बोलते हैं, ये है फल उत्पादन यानी बागवानी से। और सदाबहार क्रांति या द्वितीय हरित क्रांति कृषि उत्पादन को दोगुना करना, टिकाऊ कृषि करना, उससे रिलेटेड है। भूरी क्रांति गैर परंपरागत ऊर्जा उत्पादन से रिलेटेड है। और अमृत क्रांति जो है नदियों को जोड़ने की योजना से रिलेटेड है, ठीक है। चलिए 36 देखते हैं, लौह इस्पात उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? देखिए इसमें अग्रणी देश है चाइना, सी करेक्ट हो जाएगा। 37, इनमें से किन प्रदेश देशों का सर्वाधिक तटीय सीमा है? तो सर्वाधिक तटीय सीमा की अगर हम बात करें भैया देखिए तो यह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। सबसे ज़्यादा ऑप्शंस में की बात हो रही है, अंडमान निकोबार का कितना है? इसका जो एरिया है ये देखिए 1962 किलोमीटर के आसपास इसका एरिया है, ठीक है। गुजरात 1215 है ना, गुजरात 1215 किलोमीटर। उसके बाद अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश 974, ठीक है 974। और दमन और दीव की अगर हम बात करें तो 28 किलोमीटर बस, ठीक है। तो सबसे लार्ज हमारा ऑप्शंस में से अंडमान निकोबार है। चलिए 38 देखते हैं, इनमें से किस देश से भारत का सर्वाधिक सीमा स्पर्श करती है? तो भारत की सर्वाधिक सीमा जो स्पर्श करती है वो देखिए नेपाल से करती है, बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शंस में बात हो रही है, ऑप्शंस में से अगर इनमें बांग्लादेश हो जाता तो फिर बांग्लादेश हो जाता, ठीक है। 39, सुंदरवन को नेशनल पार्क कब घोषित किया गया? तो देखिए सुंदरवन को जो है ना नेशनल पार्क की बात करें घोषित किया गया था कब? तो इनको किया गया था 1984 में, ए वाला करेक्ट हो जाएगा। 40, रूपकुंड झील भारत के किस राज्य में अवस्थित है? देखिए रूपकुंड झील की अगर हम बात करें ना तो ये भारत में अवस्थित है उत्तराखंड में, बी वाला करेक्ट हो जाएगा। 41, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन कहाँ होगा?
देखिए इसका आयोजन होने वाला है हरियाणा में, ठीक है, शेड्यूल्ड है, सी वाला हमारा सही हो जाएगा। 42 विश्व के 45 देशों द्वारा फरवरी 2021 के मध्य में अमन नामक सम्मिलित नौसेना अभ्यास में हिस्सा लिया। इसका आयोजन किस देश की नौसेना द्वारा किया गया था? जिसका देखिए इसका आयोजन जो है ना पाकिस्तान की नौसेना द्वारा किया गया था, ठीक है, ध्यान रखिए अमन नामक ये नौसेना अभ्यास था, अमन पाकिस्तान के द्वारा, ध्यान रखना है। 43 चलिए 43 में क्या है, हाल ही में विश्व सपोषणीय विकास शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किस देश के मुखिया द्वारा किया गया है? देखिए ये किया गया किसके द्वारा, तो इंडिया के द्वारा, बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 44 देखते हैं क्या बोल रहा है, देखिए हाल ही में किस देश ने BBC वर्ल्ड न्यूज़ के प्रसारण पर बैन लगा दिया है? तो ऐसा किया है किसने, चाइना ने, बी वाला करेक्ट हो जाएगा। 45 आशा इंडिया पहल का संबंध किससे है? देखिए आशा इंडिया पहल जो संबंध है इसका ये है किससे, तो प्रधानमंत्री आवास शहरी के अंतर्गत वहन करने योग्य आवास योजना से, ठीक है, डी वाला करेक्ट हो जाएगा, आशा इंडिया, ठीक। चलिए 46 हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2021 में भारत की रैंक कौन सी है? देखिए इसमें अगर भारत की हम रैंकिंग की बात करें तो ये है 92 नंबर पे, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में, ए वाला हमारा सही हो जाएगा। 47 देखते हैं क्या बोल रहा है, देखिए वर्तमान में विकसित देशों की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो करेंट टाइम में जो ये है देखिए टोटल 22% के आसपास है, ए करेक्ट हो जाएगा। 48 विश्व का सबसे विशाल क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? देखिए विश्व का अभी करेंटली सबसे विशाल क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बना है, तो ये भैया गुजरात में बना है, मोटेरा स्टेडियम, उसका नाम चेंज करके अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है, ए वाला करेक्ट हो जाएगा। 49 हाल ही में बिहार के किस स्थान में खेल विश्वविद्यालय खोलने का प्रस्ताव पारित किया गया है? तो ये पारित किया गया है कहाँ, राजगीर में, ठीक है, बी वाला सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं क्या बोल रहा है 50 में भैया, तो 50 में बोल रहा है वर्ष 2021 की तुलना में वर्ष 2021-22 का बिहार का बजट कितना अधिक है? देखिए इसका जो बजट है ना, देखिए 6541 करोड़ ज़्यादा है, ए करेक्ट हो जाएगा। 51 नंबर, चलिए 51 में क्या बोल रहा है, देखिए 1 लाख से अधिक विद्यालयों में शुद्ध जल आपूर्ति करने वाला प्रथम राज्य कौन बना? देखिए इसमें जो प्रथम राज्य की अगर हम बात करें वो है उत्तर प्रदेश, डी सही हो जाएगा। 52 रमप्पा मंदिर स्थित है कहाँ पे? देखिए रमप्पा मंदिर जो है ना ये तेलंगाना में स्थित है, बी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 53 15वें आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार स्थित मूल्य पर बिहार का विकास दर कितना प्रतिशत है? देखिए इसमें जो बिहार का जो विकास दर अगर हम बात करें ये 10.5% है, ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं 54 नंबर, हाल ही में केंद्र सरकार ने तेल कंपनियों में 49% से FDI को परिवर्तित करके कितने प्रतिशत किया है? तो इन्होंने जो ये चेंज किया है ये इन्होंने करा है 100%, ठीक है, 49% जो FDI था इसको परिवर्तित करके 100% इन्होंने कर दिया है। 55 अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने ब्रिस्बेन को किस वर्ष के लिए ओलंपिक की मेजबानी के लिए चुना? तो ब्रिस्बेन को इन्होंने चुना है देखिए साल 2032 के ओलंपिक की मेजबानी के लिए, ठीक है, सी सही हो जाएगा। 56 हाल ही में भारत के किस पर्यावरणविद एवं चिपको आंदोलन के नेता का निधन हो गया? देखिए अभी रिसेंटली जो इनका डेथ हुआ है उनका नाम है देखिए सुंदरलाल बहुगुणा जी, ये चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता थे, ठीक है, और इन्होंने 1970 में इसकी शुरुआत करी थी। 57 हाल ही में किसे फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया देखिए नरेंद्र बत्रा जी को, ए सही हो जाएगा। 58 निम्न में से किसे केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो का निर्देशक नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया देखिए सुबोध कुमार जायसवाल जी को केंद्रीय अन्वेषण बोर्ड का अध्यक्ष, ठीक है, निर्देशक, सॉरी, सी करेक्ट हो जाएगा। 59 देखते हैं क्या बोल रहा है, हाल ही में एरियस हेनरी को कहाँ का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? देखिए एरियस हेनरी की अगर हम बात करें तो इनको अभी रिसेंटली जो है ना कहाँ का, तो हैती का प्रधानमंत्री नियुक्त करा गया है, ए करेक्ट हो जाएगा। 60 बिहारी पुरस्कार 2020 से किन्हें सम्मानित किया गया है? देखिए बिहारी पुरस्कार से जो है ना मोहन कृष्ण बोहरा जी को अभी रिसेंटली सम्मानित करा गया है, ए सही हो जाएगा हमारा। 61 लोक उद्यम विभाग को हाल ही में किस मंत्रालय के एक विभाग के रूप में अन्वेषित किया गया है? तो ये अन्वेषित किया गया देखिए वित्त मंत्रालय के रूप में, ए वाला करेक्ट हो जाएगा। 62 हाल ही में पासपोर्ट रैंकिंग में शीर्ष पर किस देश ने कब्जा किया है? तो शीर्ष देश जो है अभी टॉप में वो है जापान, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में, ठीक है। 63 हाल ही में राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन अभी रिसेंटली करा है हमारे एम वेंकैया नायडू जी ने। कौन है ये? तो हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब हैं, ठीक।
चलिए 64, हाल ही में कौन सा शहर देश में ड्रिंक फ्रॉम टॉप सुविधा प्रदान करने वाला पहला शहर बन गया? तो ये ऐसा करने वाला जो पहला शहर है वो देखिए पुरी, उड़ीसा का पुरी जो शहर है ये ऐसा करने वाला पहला शहर बन गया है देश का। 65, प्रत्येक वर्ष विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है भैया देखिए 28 जुलाई को हर साल, बी सही हो जाएगा। 66, चर्चित गलवान वैली कहाँ है? देखिए जो गलवान वैली है ना ये है लद्दाख में, सी वाला करेक्ट हो जाएगा। बहुत बार ये न्यूज़ में भी ट्रेंड में रहा है तो आप लोगों को पता होना चाहिए। 67, बैडमिंटन का खेल बैडमिंटन का महिला ओलंपिक 2020 का एकल स्वर्ण पदक किसने जीता है? देखिए जो एकल स्वर्ण पदक की बात करें ये जीता है किसने? चेन यूफेई ने। ठीक है, देखिए एक्चुअली हुआ क्या कि भारत की बैडमिंटन जो स्टार प्लेयर है पीवी सिंधु, इनसे जो है देखिए स्वर्ण पदक की काफ़ी उम्मीदें थी, लेकिन ये जो है चेन यूफेई ने स्वर्ण पदक इनसे जीत लिया और सिल्वर जो है भारत की पीवी सिंधु को प्राप्त हुआ। ठीक है, सॉरी पीवी सिंधु को कांस्य पदक प्राप्त हो पाया। ठीक है ना, तो ये जो है सेमीफाइनल में नहीं जीत पाई और फिर ब्रॉन्ज मेडल का जो गेम होता है उसमें जाके इन्होंने जीता था। चलिए 68, टोक्यो ओलंपिक में सबसे अधिक स्वर्ण पदक जो है किसने जीता? तो सबसे अधिक स्वर्ण पदक की अगर हम बात करें ये जीता है किसने? चाइना ने, ए वाला सही हो जाएगा। 69 देखते हैं, ओमो को 10,000 प्रति टन की दर से खरीदा गया यदि, सॉरी आमों को, मैंने यहाँ गलती पढ़ लिया, आमों को 10,000 प्रति टन की दर से खरीदा गया यदि कुल आमों की 1/3 हिस्सा 4% की हानि पर बेचा गया तो पूरे कारोबार में 30% का लाभ अर्जित करने के लिए शेष आमों को किस मूल्य प्रति टन पर बेचना जाना चाहिए? देखिए यहाँ पे मैथ से क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे आपको आंसर फटाफट बता दूंगा, आप लोग जरूर पेन पेपर लेकर सॉल्व करें, सी वाला सही हो जाएगा इसमें। ठीक, 70, 10%, 16%, 25%, 3 क्रमांक छूट किस एकल छूट के बराबर है? तो ये जो है देखिए बराबर हो जाएगा किसके, अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा 43.3% के। 71 देखते हैं क्या बोल रहा है, 8 कमीज का अंकित मूल्य 9600 है जिस पर 15% की छूट दी जाती है, 5100 में कितनी कमीजें खरीदी जा सकती हैं? देखिए 5100 में जो है ना अगर बात करें तो 5 कमीजें खरीदी जा सकती हैं। ठीक है, डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है 72 नंबर, 2 पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 18 और 24 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को 12 मिनट में पूरी तरह भरने के लिए पाइप बी को कितना समय बाद बंद करना होगा? देखिए पाइप बी को जो है ना अगर हम बात करें इसकी तो 8 मिनट बाद बंद करना होगा। 73 देखते हैं, 2 व्यक्ति ए और बी को उनके नियोक्ता द्वारा प्रत्येक सप्ताह कुल 240 का भुगतान किया जाता है। यदि बी को ए को भुगतान की गई राशि का 140% भुगतान किया जाता है तो प्रत्येक सप्ताह ए को कितनी प्रतिशत भुगतान किया जाता है? ठीक है, कितना प्रतिशत भुगतान किया जाता है यहाँ बात हो रहा है, तो ए को जो है देखिए ये जो है 850 रुपये के आसपास भुगतान किया जाता है। चलिए नेक्स्ट है 74, यदि x⁴ प्लस x⁻⁴ इज इक्वल टू 2599 है तो x⁻1 पावर, ठीक है, का एक मान क्या होगा? यहाँ अगर हम बात करें तो इसका मान की अगर हम बात करें देखिए सी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 75 क्या बोल रहा है देखिए, एक दुकानदार ने सेल के समय टीवी सेट पर मूल्य का 40% छूट देने की घोषणा की। यदि खरीदार 26,400 की छूट प्राप्त करना चाहता है तो उसे ऐसा कितने टीवी सेट खरीदने चाहिए जिनमें से प्रत्येक लागत मूल्य 6,000 होगा? तो अगर हम बात करें इसकी तो इसका जो है मूल्य डी वाला करेक्ट हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए 76 देखते हैं, एक बल्लेबाज 15वीं पारी 92 रन बनाता है जिससे उसके औसत में 4 की वृद्धि हो जाती है। 15वीं पारी के बाद उसका औसत क्या है? देखिए 15वीं पारी के बाद उसकी औसत की अगर हम बात करें ना तो उसका औसत हो जाएगा देखिए 36 का, बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 77 क्या बोल रहा है, 200 कर्मचारियों को एक परियोजना को पूरा करने का कार्य सौंपा गया। पहले वर्ष के अंत में कर्मचारियों की संख्या 15% कम हो जाती है, दूसरे वर्ष के अंत में कर्मचारियों की संख्या पुनः 10% कम हो जाती है। हालांकि परियोजना के समय पूरा करने के लिए तीसरे वर्ष के अंत में कर्मचारियों की संख्या 10% बढ़ा दी जाती है। चौथे वर्ष में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या कितनी होगी? देखिए इसकी संख्या की बात करें तो 1683 हो जाएगी, बी सही हो जाएगा। 78 समान आकार वाले 12 ठोस अर्धगोला को पिघलाकर 7 सेंटीमीटर व्यास और 28 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्त बेलन बनाया जाता है। अर्धगोला की त्रिज्या की माप ज्ञात करनी है, कितनी हो जाएगी? तो इसकी जो त्रिज्या हो जाएगी देखिए 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं 79, जैन परंपरा के अनुसार इनमें से किस शासक ने अपने संपूर्ण साम्राज्य में पशु हत्या एवं मदपान पर प्रतिबंध लगाया था? तो ऐसा किसने किया था? ऐसा किया देखिए कुमारपाल ने।
सी वाला हमारा सही हो जाएगा। नंबर 80 देखते हैं क्या है। देखिए इनमें से किस शासक को वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है। देखिए वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है किसे, तो गौतमी पुत्र सातकर्णी को। सी सही हो जाएगा। 81 दिगंबर विश्वास एवं विष्णु विश्वास निम्नलिखित में से किस घटना के प्रमुख नेता हैं। तो ये लोग जो है ना, देखिए ये लोग दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास जो है ये नील विद्रोह के समय में 1854 से 60 के प्रमुख नेता थे। और इस विद्रोह का विस्तार क्षेत्र कहाँ था, बंगाल में था। और इस विद्रोह के संदर्भ में किसानों को जो है कष्ट दीन बंधु मित्र ने अपने ग्रंथ नील दर्पण में इन लोग के कष्ट का उल्लेख करा है। तो इसका जो रिलेशन की अगर हम बात करें तो किससे है, तो ये लोग जो है किस विद्रोह के प्रमुख नेता थे, तो ये लोग जो है देखिए नील विद्रोह के प्रमुख नेता थे। तो इनमें तो है ये नहीं है, तो ई वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, चलिए 82 तृतीय बौद्ध संगति किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुई। देखिए तृतीय बौद्ध संगति जो है ना ये अध्यक्षता में संपन्न हुई थी सब कमीर के, ठीक है, सबका मारी के। ठीक है, तो बी वाला हमारा सही हो जाएगा। 83 किस ग्रंथ में पटना को पाली ब्रोथा कहा गया है। देखिए पाली ब्रोथा जो है ना ये मेघास्तनीज के इंडिका में मेघास्तनीज के द्वारा कहा गया है। ए वाला हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नंबर 84 देखते हैं। 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे। देखिए इसके अध्यक्ष थे कौन, तो आचार्य नरेंद्र देव। ठीक है, ध्यान रखें इस बात का। 85 बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की। देखिए इसकी स्थापना की थी किसने, तो 1885 में फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, वी.के.टी. तेलंग द्वारा बम्बई प्रेसिडेंसी की स्थापना करी गई थी। फिरोज शाह मेहता, के.टी. तेलंग, बदरुद्दीन तैयब जी, है ना। तो यहाँ पे ई वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा, एक से अधिक। 86 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। देखिए इन्होंने जो है ना, ध्यान दीजिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था। ठीक है, और ये कब हुआ था, 7 दिसंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक हुआ था लंदन में। ये जो है कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पे गांधी जी ने इसमें भाग लिया था। 87 चौरा चौरी कांड कब हुआ था। देखिए ये चौरा चौरी कांड जो है फरवरी 1922 को हुआ था। सी वाला हमारा एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नंबर 88 देखते हैं क्या है। 1857 क्रांति बिहार में कब प्रारंभ हुई। देखिए 1857 की जो क्रांति है ना बिहार में स्टार्ट हुई थी 3 जुलाई से। ठीक है, 3 जुलाई 1857 से बिहार में ये स्टार्ट हुई। 89 देखते हैं क्या बोल रहा है। देखिए 89 बोल रहा है प्रथम दिल्ली दरबार कब आयोजित किया गया था। देखिए प्रथम दिल्ली दरबार जो है ना ये 1877 में आयोजित करा गया था। सी सही हो जाएगा। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान 3 बार देखिए दिल्ली दरबार लगा है। ठीक है, और ये जो है प्रथम दिल्ली दरबार लॉर्ड लिट्टन के कार्यकाल में 1877 में लगा था। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 90 नंबर। इनमें से किस एक्ट को बिना वकील, बिना दलील तथा बिना अपील का कानून कहा गया है। तो ये भाई साहब कहा गया किसको, तो रॉलेट एक्ट 1919 को। बी वाला करेक्ट हो जाएगा। 91 सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे। तो ये लोग थे भाई देखिए तुर्क वर्ग से। ठीक है, डी सही हो जाएगा। 92 देखते हैं क्या बोल रहा है। देखिए 92 हमारा बोल रहा है क्या कि निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया है। देखिए कुतुब मीनार में जो योगदान नहीं दिया किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं दिया है। समझिए, देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इसने तो फाउंडेशन रखी, नींव रखी, इल्तुतमिश ने इसको कंप्लीट करवाया। और उसके बाद हुआ क्या, इल्तुतमिश के बाद फिरोज शाह के टाइम में ऊपर का जो है ना एक मंजिल जो है ध्वस्त हो गया था, डैमेज हो गया था, तो इसने उसका रिपेयर करवाया, साथ ही साथ एक मंजिल ऊपर और बनवा दिया। ठीक है, यानी 2 मंजिल इसने निर्माण करा दिया। तो इसका तो इसमें योगदान था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी का कोई योगदान नहीं रहा है। ठीक है, चलिए 93 देखते हैं क्या बोल रहा है। 93 दस्तर बंदान कौन कहलाते थे। देखिए दस्तर बंदान की अगर हम बात करें ये कहलाते थे उलेमा लोग। सी करेक्ट हो जाएगा। 94 दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किया था किसने। देखिए इसका निर्माण किया था शेरशाह ने। ए करेक्ट हो जाएगा। 95 मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेज के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या है। तो उस जनजाति का नाम है देखिए खोंद जनजाति। सी वाला सही हो जाएगा। ये लोग जो है तमिलनाडु रीजन से ये लोग ताल्लुक रखते हैं, खोंद जनजाति। 96 अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले आरंभ की थी कहाँ। इन्होंने सबसे पहले प्रारंभ की थी देखिए मद्रास प्रेसिडेंसी में। ए सही हो जाएगा। ठीक है, 97 देखते हैं क्या बोल रहा है। देखिए 97 इनमें से किसने अभिनव भारत की स्थापना की। देखिए अभिनव भारत की अगर हम बात करें इसकी स्थापना किसने करी थी, तो बी.डी. सावरकर जी ने इसकी स्थापना करी थी। सी करेक्ट हो जाएगा। 98 इनमें से किसने सिद्धराज की उपाधि धारण की। सिद्धराज की उपाधि धारण की है देखिए किसने, जयसिंह ने।
सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए 99 देखते हैं। भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? देखिए भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष अगर हम बात करें, ये थे लाला लाजपत राय जी। ए करेक्ट हो जाएगा। 100 हुंडी व्यवस्था थी क्या? देखिए हुंडी व्यवस्था की अगर हम बात करें ना, तो हुंडी व्यवस्था थी, देखिए मुगल काल में ये हुंडी व्यवस्था थी। ठीक है, डी वाला हमारा सही हो जाएगा। अच्छा, हुंडी का प्रचलन मुगल काल की व्यवस्था थी, और जो व्यापारिक आदान प्रदान के लिए प्रपत्र रूप में जो यानी जो एक तरीके से परमिशन लेटर होता था ये, ठीक है, इसी को जो है हुंडी कहा जाता था, हुंडी का जरिया कहा जाता था। ठीक है, चलिए 101 क्या बोल रहा है? देखिए निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है? देखिए अगस्त घोषणा, ये कब हुआ अगस्त घोषणा? तो अगस्त घोषणा हुआ था 20 अगस्त 1917 में। ठीक है, सबसे पहले मतलब यहाँ बोला जा रहा है कब कब पहले हुआ, तो सबसे पहले कूट में बता दूं आपको, देखिए बी वाला सही हो जाएगा। सबसे पहले क्या हुआ? अगस्त घोषणा हुआ 1917 में ये हुआ था। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें अगस्त प्रस्ताव, ये कब आया? तो 1940 में आया था। ठीक, 1940 में ये आया। उसके बाद क्या बोल रहा है? अगस्त संकल्प, ये कब आया? तो 1942 में अगस्त संकल्प आया था। और उसके बाद अगर हम बात करें प्रत्यक्ष कार्यवाही, तो 1946 में जो है ये प्रत्यक्ष कार्यवाही हुई थी। तो बी वाला हमारा सही हो जाएगा। चलिए 102 देखते हैं। बिहार में स्वराज दल कब तक अप्रभावी हो गया? देखिए स्वराज दल जो है ना बिहार में, ये 1925 तक अप्रभावी हो गया। 103 नोनिया संप्रदाय का संबंध था किससे? तो इसका संबंध की बात कराएं तो नोनिया विद्रोह से इनका संबंध था। देखिए ठीक है, तो ऑप्शन में ही नहीं है नोनिया विद्रोह, तो ई वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। 104 अनुशीलन समिति के संस्थापक कौन थे? अनुशीलन समिति के संस्थापक की अगर हम बात करें तो अनुशीलन समिति की स्थापना जो 1902 में बंगाल में हुई थी, और इसके संस्थापक वीरेंद्र कुमार घोष, जतीन्द्र बनर्जी, प्रबोध मित्र, पुलीन दास और सतीश चंद्र ये लोग थे। ठीक है, तो सारे के सारे जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। राइट, चलिए तो हमारा ई वाला करेक्ट हो जाएगा, एक से अधिक। चलिए 105 देखते हैं। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? देखिए भारत के अंतिम वायसराय की अगर हम बात करें, बाय द वे मैं आपको बता दूं इस वाले सेट में जो आंसर की है उसमें बता दूं लॉर्ड वेवेल दिया है, जो कि मेरे हिसाब से गलत होना चाहिए। मैं 99% श्योर हूँ लॉर्ड माउंटबेटन जो है हमारे आखिरी वायसराय हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये वाला जो है थोड़ा सा क्या बोलते हैं विवादास्पद है, तो आप लोग जो है इसको देख लीजिएगा। अगर मतलब मैं बता दूं, देखिए ऑप्शन आंसर की में ये वाला दिया हुआ है, बट आंसर ये होना चाहिए। कमेंट करके आप लोग अपनी राय जरूर बताइएगा। 106 देखते हैं। क्या है बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता पद से त्यागपत्र कब दिया था? तो उन्होंने त्यागपत्र दिया था देखिए 1942 में। सी करेक्ट हो जाएगा। 107 चंपारण की दुर्दशा नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? इस पुस्तक के जो लेखक की बात करें ये थे देखिए पीर मोहम्मद मुनीस जी। बी वाला सही हो जाएगा हमारा। 108 ठीक है, 108 इनमें से किस समिति का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से नहीं है? देखिए सॉरी, इनमें से जो संबंध की अगर हम बात करें, ठीक है, जीवीके राव समिति इनका तो पंचायती राज व्यवस्था से है, अशोक मेहता समिति इनका भी है, गढ़गिल समिति इनका भी, और वीपी सिंह सरकारी समिति इनका भी है, यानी कि उपयुक्त में से कोई भी नहीं, यानी कि सारे के सारा का रिलेशन जो है पंचायती राज से ही है हमारे। ठीक है, तो ई वाला हमारा हो जाएगा। 109 देखते हैं क्या बोल रहा है। भारत में संविधान संशोधन का प्रस्ताव कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो ये भैया लिया गया है साउथ अफ्रीका के संविधान से। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। 110 मूल अधिकार तथा अल्पसंख्यक अधिकार के संबंध में बिना परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन है? ठीक है, तो ये बनी जो परामर्श समिति इसका अध्यक्ष है देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा तभी के टाइम में। 111 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई थी? देखिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना की अगर हम बात कर लें तो ये हुई थी कब भैया? तो 93 में, 1993। भी करेक्ट हो जाएगा। 112 संसदीय समिति का कार्यकाल कितना होता है? देखिए इसका कार्यकाल की बात करें तो भारतीय संसदीय में संबंधित अधिकांश समितियों का कार्यकाल 1 वर्ष का ही होता है, लेकिन कुछ ऐसी समितियां भी हैं जिनका कार्यकाल निर्धारित नहीं है या लोकसभा के कार्यकाल तक कार्यरत वो लोग करते रहते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें देखिए ई वाला करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है समितियों का भी एक अलग अलग क्राइटेरिया होता है, उस हिसाब से डिस्कस होता है। वैसे अधिकतर का तो 1 वर्ष होता है, लेकिन बहुत सी समितियां हैं जो संसद जब तक डिसॉल्व नहीं होता तब तक वो अपना काम करती रहती हैं। ठीक है, तो ई वाला हमारा सही हो जाएगा। चलिए 113 नंबर देखते हैं। निम्न में से कौन सही है? देखिए इनमें सही की अगर हम बात करें, ठीक है चलिए इनमें सही की अगर हम बात करें तो क्या बोल रहा है?
तो यहाँ बोल रहा है देखिए क्या है कि सामाजिक समानता संविधान में प्रतिभूत है, ठीक है। तो सी वाला इनमें से हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 के तहत प्रदत्त समानता का अधिकार जो है विभिन्न प्रावधानों के तहत सामाजिक समानता प्रतिभूत के द्वारा किया गया है, ठीक है। 114 भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ था? देखिए ये पूर्ण रूप से तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, ध्यान रखें इस बात को, ठीक है। और लागू 26 जनवरी 1950 से हो गया। 115 भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है कैसा? तो ये होता है देखिए राष्ट्रपति के द्वारा, सी करेक्ट हो जाएगा। 116 भारत में पंचायत का चुनाव लड़ने का अधिकार किसके पास है? तो इसका अधिकार जो है भैया देखिए संवैधानिक अधिकार है, ठीक है। भारत में पंचायत चुनाव लड़ने का जो अधिकार है ये एक संवैधानिक अधिकार है। 17 वरीयता क्रम में इनमें से कौन सबसे टॉप पर है? सबसे ऊपर कौन रहेगा? तो सबसे ऊपर रहेंगे देखिए लोकसभा अध्यक्ष जी, ठीक है। सबसे ऊपर जो है देखिए राष्ट्रपति सबसे ऊपर एक तो होता है, उसके नीचे उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, फिर उप प्रधानमंत्री होते हैं। और क्वेश्चन के हिसाब से सबसे टॉप पर लोकसभा अध्यक्ष होंगे जो कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के समान पद पर आसीन इनको माना जाता है, ठीक है। 118 किस संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में रिक्तियां होने पर राष्ट्रपति का चुनाव अवैध नहीं होगा? तो ये करा गया है कैसे? तो 11वां ये जो संविधान संशोधन उसके तहत, ठीक है। 19 भारत में कृषि संगणना कितने वर्षों में किया जाता है? तो कृषि संगणना की बात करें ये देखिए 5 वर्षों में होता है, ठीक है। चलिए नंबर 120 देखते हैं। बजट 2021-22 के अनुसार राजकोषीय घाटा अनुमानित कितना है? तो ये है भैया देखिए 6.8% के आसपास। 121 देखते हैं क्या बोल रहा है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष देखिए KN सिंह जी थे, बी करेक्ट हो जाएगा। 122 भारत का सबसे प्रमुख व्यापारिक भागीदार कौन है? तो सबसे प्रमुख व्यापारिक भागीदार है देखिए चाइना, ए सही हो जाएगा। 123 भारत में डिजिटल पेमेंट के लिए शुरुआत की गई थी कब? तो ये किया गया देखिए ई रूपी के रूप में, ठीक है। तो बी वाला हमारा सही हो जाएगा। 124 भारत में कौन सी संस्था आंकड़ों का संग्रह करती है? तो इसका संग्रह करती है देखिए NSO, ठीक है। ध्यान रखिए NSO जो है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो है इसका क्रियान्वयन करती है। और मई 2019 के पहले से कार्यरत NSSO एवं CSO का विलय कर NSO नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस का गठन किया गया है, ठीक है। ध्यान रखें इस बात का। 125 नीति आयोग द्वारा जारी SDG इंडेक्स द्वारा 2021 में बिहार को 100 में से कुल अंक कितने प्राप्त हुए हैं? तो इसमें जो है देखिए कुल 52 अंक प्राप्त हुए हैं, सी करेक्ट हो जाएगा। 126 समर्थ स्कीम का प्रबंध है क्या? तो इसका प्रबंध की बात करें वो कपड़ा उद्योग से है, बी वाला सही हो जाएगा। 127 इनमें से किस उर्वरक का भारत में उत्पादन नहीं होता है? देखिए इसमें जो भारत में उत्पादन जो नहीं होता है वो पोटास उर्वरक का नहीं होता है, बी करेक्ट हो जाएगा। 128 निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष भारत में जनसंख्या विस्फोट का वर्ष कहलाता है? तो ये कहलाता है देखिए 1921, ए वाला करेक्ट हो जाएगा। 129 वर्ष 2021 से 22 के लिए बिहार का GSDP अनुमानित कितना है? तो ये जो है देखिए 7.57 लाख करोड़ रुपए के आसपास है, एक करेक्ट हो जाएगा। 130 देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? इसमें असत्य की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे ई वाला हो जाएगा हमारा असत्य, ठीक है। कोई भी यहाँ पे करेक्ट नहीं है। चलिए 131 देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है, यहाँ भी पूछ रहा है तो यहाँ भी जो है हमारा ई करेक्ट आंसर हो जाएगा। 132 सबसे पहले किसने सिद्ध किया था कि पृथ्वी गोल है? तो सबसे पहले ये सिद्ध किसने किया था? तो ये करा था देखिए आर्यभट्ट ने, बी वाला करेक्ट हो जाएगा। 133 मलिक इब्राहिम का मकबरा कहाँ स्थित है? देखिए इसका मकबरा की अगर हम बात करें ये है बिहार शरीफ में, बी वाला करेक्ट हो जाएगा। 134 छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? तो ये विद्रोह की अगर हम बात करें ये हुआ था देखिए 1820 से 1836 में, बी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 135 कर्नाट वंश के अंतिम शासक कौन थे? कर्नाट वंश के अंतिम शासक जो है देखिए हरि सिंह जी थे, बी एब्सोल्यूट हमारा सही हो जाएगा। चलिए 136 देखते हैं क्या बोल रहा है। देखिए 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष की अगर हम बात करें ये देखिए चित्तरंजन दास थे, ए सही हो जाएगा। 137 असहयोग आंदोलन दौरान इनमें से किसने अवैतनिक मजिस्ट्रेट के पद से इस्तीफा दे दिया था? तो ये इस्तीफा दिया था किसने? महेंद्र प्रसाद जी ने, बी वाला सही हो जाएगा। चलिए 138 देखते हैं निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट का राज्याभिषेक पटना में हुआ था?
देखिए पटना में जो अभिषेक हुआ था ये हुआ था फर्रुखसियर का, बी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, चंपारण आंदोलन में कौन एक नेता शामिल नहीं थे? देखिए चंपारण आंदोलन में जो एक नेता शामिल जो नहीं थे, देखिए अगर हम बात करें तो चंपारण आंदोलन के रिलेशन में देखिए ये सब जो है इनमें शामिल थे, तो ई वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 40, किसने दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छंद नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला है? तो ऐसा काम किया है देखिए पीर मोहम्मद मुनीस जी ने, सी करेक्ट हो जाएगा। 141, द मदरलैंड अखबार के संस्थापक या संपादक जो बोलिए कौन है? तो ये है देखिए मौलाना मजरुल हक जी। ठीक है, द मदरलैंड। 142 देखते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले प्रथम 4 जिले कौन से हैं? तो प्रथम 4 जिले की अगर हम बात करें ये देखिए कौन है? तो गोपालगंज, सिवान, मोतिहारी तथा किशनगंज, डी हमारा सही हो जाएगा। 143 देखते हैं, बिहार में पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, बिहार में पृथ्वी दिवस मनाया जाता है कब? तो ये मनाया जाता है देखिए 9 अगस्त को, बी करेक्ट हो जाएगा। 144, बिहार में बकासत भूमि का तात्पर्य क्या है? तो बिहार में बकासत भूमि का जो मतलब है वो है जो भूमि किसानों द्वारा जमींदारों को दे दी गई हो उसी को बकासत भूमि बोलते हैं, ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 145 क्या है? बिहार में घर तक फाइबर योजना की शुरुआत कब की गई? तो इस योजना की शुरुआत की गई थी सितंबर 2020 में। ठीक, चलिए 146 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है इसमें? तो इसमें जो असत्य की अगर हम बात करें तो हमारा ई वाला इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। 147, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? इसमें असत्य की अगर हम इसमें बात करें, देखिए यहाँ जो है सबसे साक्षर जिला पटना सही है। ठीक है, सबसे कम साक्षर जिला किशनगंज, सबसे अधिक जनसंख्या पटना सही है। ठीक है, तो यहाँ पे ई ऑटोमेटिक हो जाएगा। सबसे बड़ा क्षेत्रफल पश्चिमी चंपारण, ई हमारा सही हो जाएगा, एक से अधिक। ठीक है, चलिए 148, निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य है? देखिए इसमें जो कथन जो असत्य की अगर हम बात करें तो इसमें असत्य जो है देखिए बिहार का भौगोलिक विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकंड के उत्तरी अक्षांश से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड के उत्तरी अक्षांश पर है, सही बात है। बिहार की पूर्वी से पश्चिमी चौड़ाई जो है 483 किलोमीटर है, सही है। बिहार भारत के कुल चावल उत्पादन का लगभग 15% अकेला चावल उत्पादन करता है, सही है। और बिहार के 3 जिले पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करते हैं, सही है। तो यहाँ ई हमारा हो जाएगा, सारे के सारे स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल ही सही हैं। 49 देखते हैं क्या बोल रहा है, देखिए कितने बिहार के कितने जिले बाढ़ से प्रभावित रहते हैं? देखिए बाढ़ से प्रभावित जिलों की अगर हम बात करें तो ये टोटल 30 जिले बाढ़ से प्रभावित रहते हैं बिहार के। ठीक है, 38 में से 30 जिले। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 150 आखिरी क्वेश्चन। ठीक है, क्या बोल रहा है? देखिए बिहार में पटसन उद्योग का पट्टी स्थित है कहाँ पे? देखिए बिहार में पटसन उद्योग का जो पट्टी है ना, उत्तरी पश्चिम की अगर हम बात करें तो वो उत्तरी पश्चिम में है। ठीक है, उत्तरी पश्चिम के जो है बिहार के मैदान तथा मध्य दक्षिण बिहार के मैदान विस्तृत है। पटसन उद्योग के लिए पानी की अत्यधिक आवश्यकता होती है, इसलिए यह उद्योग नदियों किनारे ही स्थापित किए जाते हैं और उत्तरी पश्चिमी बिहार एवं मध्य दक्षिणी बिहार में कई नदियां पाई जाती हैं। ठीक है, तो उत्तरी मध्य दक्षिण बिहार, उत्तर पश्चिमी बिहार। ठीक है, तो यहाँ पे ई वाला हमारा ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। तो गाइज ये था हमारा आज का प्रैक्टिस सेट जो कि आस्था आईएएस का था। आप सब ने आई होप इसे लगाया और उम्मीद करता हूँ ये प्रैक्टिस सेट लगाने में आप लोगों को काफ़ी मज़ा आया होगा। हमारे ओर से इसका जो कट ऑफ रखा जा रहा है वो 105 नंबर रखा जा रहा है। उम्मीद करता हूँ आप सब इसको टच करेंगे, इससे भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। चलिए, तो अगर आप हमारे पेड ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो मैं एक बार फिर से नंबर यहाँ पे नोट डाउन कर देता हूँ, आप लोग नंबर जो है नोट कर सकते हैं। 9708351194 ये हमारा नंबर है। इस पर आप व्हाट्सएप करके पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज के हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आज से ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है हमारा पेड ग्रुप का। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।